नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए, कक्षा 11वीं का जो इंग्लिश है, क्लास 11th का जो इंग्लिश है रिवीजन टेस्ट पेपर, उसका मैं आंसर करने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरा आंसर कराऊंगा, तो आप देखिए वीडियो को अंत तक, ठीक है। और ज़रूर बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्द कराऊंगा। देखिए रिवीजन टेस्ट पेपर क्लास 11th इंग्लिश, ठीक है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, मैंने यहाँ आंसर लिख रखा है दोस्तों। आपके पास पेपर होगा, आप पेपर से मिला सकते हैं, और मैंने आंसर यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो आंसर मैं बताऊंगा, ओनली आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक पर चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर जो ए है वह दो भागों में बटा है। क्वेश्चन नंबर ए का पहला है, इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे दूसरा है ना, यहाँ पर दूसरा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में है। तो क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट ए का देखिए पहले नंबर में हो जाएगा ये तीसरा नंबर, ठीक है ना। और ये दूसरे नंबर का आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट का पहला नंबर का ये आंसर है, ये दूसरे का है ऑल द अबव, ठीक है। ये तीसरे का हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और ये हो गया चौथे का, और ये हो गया पांचवें का, ठीक है ना। तो और ये हो गया छठवें का यहाँ तक, ठीक है ना। पार्ट ए है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, तो आसानी से आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो मैं ये पूरा कर दिया, ठीक है ना, जूम थोड़ा कम कर दिया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से लेकर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पार्ट ए का, 1 2 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6, ठीक है। तो ये पूरे आपके आंसर आ गए, ठीक है, यहाँ 6 तक। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए का है, ठीक है ना। तो आप पूरे आंसर को लिख लीजिए। मैंने आंसर लिखा है, आप नंबर वाइज पेपर से मिलाकर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे चौथे का आंसर ये हो जाएगा, पांचवें का ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का ये देखिए यहाँ से है, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 2 का ए नंबर ये आंसर है, ठीक है। पार्ट 2 का ए का पहला नंबर आंसर है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा पार्ट टू भी ए और बी में बटा है, ठीक है ना, दो भागों में। तो उसका ए का पहले नंबर का आंसर ये होगा, पहले नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। दूसरे नंबर का आंसर ये है, ये दूसरा लिखा हुआ है कहाँ तक, यहाँ तक। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, ठीक है। पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सही आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए अगला चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको हम। तो यहाँ पर आप समझिएगा थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 यहाँ मैंने आपको दिखाया, अभी आपको भी यहाँ पर दिखाया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप पेपर में मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, उसका आंसर पूरा ये हो गया। और पार्ट 2 का जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 दो भागों में बटा है, ठीक है ना, ए और बी में। तो ए का ये दोनों आंसर हो गए, ये दोनों ए भी दो भागों में बटा है, एक और ये दो, ठीक है, जो अभी आप स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है। अभी जो पार्ट 2 है उसका बी नंबर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 का बी नंबर, ठीक है ना, बी नंबर का ये दो आंसर हैं। पहले में हो जाएगा प्लीजर और दूसरे में हो जाएगा इंटेलेक्टेड, ठीक है ना। ये आंसर आप लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहले नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है ना। तो पहले का ए का ये दूसरा नंबर हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है, सी का ये हो जाएगा, ठीक है ना, और डी का ये हो जाएगा। आंसर पूरा लिखा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लॉस हो रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा पढ़ने में, इसलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें और फटाफट लिख लें, क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए लेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया ई एफ डी ई एफ, ठीक है ना, यहाँ तक पूरा आंसर हो गया, ठीक है। 2 का स्क्रीनशॉट ले लें आसानी से, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं यहाँ पर पूरा लिख रखा हूँ 1 से 8 तक का, ठीक है। तो देखिए एक में हो जाएगा सम लिटिल, मैनी हो जाएगा, एनी हो जाएगा, इसमें वांट्स हो जाएगा, इसमें हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा, इसमें रोट हो जाएगा, इसमें एनी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चनों का आंसर लिख लीजिए। मैं आंसर लिखा हूँ, आप टिक लगा लीजिए या लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो ये पहले नंबर का आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आंसर आपको बताना है, पहले नंबर का और दूसरे नंबर का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप आसानी से ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा यदि आप नए हैं तो, ठीक है ना। तभी आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों को सभी शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है
आपको 3 आंसर है, ठीक है ना, 3 पार्ट में है, ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको लिखना है, ए में ये लिखना है नेम द पोएम्स इज फोटोग्राफ्स, ठीक है ना, तो पोएम का नाम है यहाँ पर फोटोग्राफ्स, ये लिखना है। नेम द पोएट यानी कवि का नाम लिखना है, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लीजिए आसानी से। सी नंबर में, सी नंबर का आंसर ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब मैं पढ़ूंगा, थोड़ा टाइम लॉस होगा, इसलिए आपके पास भी समय नहीं है ना मेरे पास, आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आसानी से लिखते रहें, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी 3 है, ठीक है ना, 3 आंसर देना है, तो ए का आंसर ये हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 8 जितने भी क्वेश्चन है उनको मैं जस्ट कराऊंगा अभी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए मैं सोचा कि अभी इतना बता देता हूँ, इसके बाद फिर आगे मैं कराऊंगा, ठीक है। तो मैं उसको बना रहा हूँ क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है, तो आपको जरूर कराऊंगा, आप कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी आने वाले नए प्रश्नों का उत्तर आपको मिल पाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।